अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। मैं हूं जी इस वक्त इस्तांबुल की अदर साइड पे और लेने जा रहा हूं क्रूज़ का ट्रिप। देखते हैं कि इनका क्रूज़ का ट्रिप कैसा है। ये ट्रिप अपनी नौइयत में ख़ास अहमियत का इसलिए हामिल है कि ये आपको क्रूज़ पे लेके जाते हैं और तकरीबन कम से कम आवर एंड हाफ का जो है ट्रिप देते हैं आपको क्रूज़ का, जिसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो सारी आपको दिखाते हैं। तो चले जी, ज़्यादा देर नहीं करते, क्रूज़ के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्रूज़ का ट्रिप कैसा चलता है। लेट्स गो। ये है जी उनका ऑफिस, यहाँ से आप बुकिंग वगैरह ले सकते हैं। हमसे ज़्यादा तो ये एक्साइटेड लग रहे हैं, तो चले जी इन पे करते हैं। Evet, boğaz tribüsbürüstür. हेलो हेलो, हाउ आर यू? यू ओके? May I help? यस प्लीज। Okay, next one is the one turret after 15 minutes. ओके, तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सारा घुमा के आपको जितनी भी प्लेसेस हैं यहाँ पे पूरी लेके जाते हैं। और इसकी जो प्राइस है 250 लीरा पर पर्सन है। तो मैं इनके जी ये ट्रिप लेने लगा हूँ, देखते हैं कि कैसा है। लेट्स गो। तो जी अगर आपने क्रूज़ का ट्रिप लेना है जो कि यहाँ पे लोकल मिल रहा होता है, आपको कोई प्री बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है मेरे बाहर है और ये इनका जो है ना पूरा चौक है, यहाँ पे आपको नज़र आता है। थैंक यू। चलें जी, अब मैं जाने लगा हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्रूज़ का ट्रिप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो Hello. So he's the main guy. If you need any kind of cruise, he can sort you out Yes, I easily. will here. Yes. I will help you. And his name is Ege. Ayye. My name is Bilal by the way. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Thank you. Bye bye. Bye bye. तो चलें जी, ये फिर मैं जो है अपनी क्रूज़ के ऊपर जाने लगा हूँ और ये आपको टूर देगी पूरे का पूरा। ये है जी इसका फ्रंट डेक और हम जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ से हमें अच्छे व्यूज़ नज़र आएँ। वेलकम ऑन बोर्ड। चलें 1 आवर एंड 15 मिनट का क्रूज़ का ट्रिप करते हैं और इनकी जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं फ्रॉम द सी वो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। बने रहिएगा। लेट्स गो। तो चलें जी, आए अंदर चलते हैं इसके क्रूज़ के। हेलो, यहाँ पे इनकी जी ये शॉप है क्रूज़ की और उनके पास टी, कॉफ़ी, अमेरिकानो, एवरीथिंग है। ओके ओके, एंड हिप्स भी है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वो कोई इनके ट्रेडिशनल ड्रिंक लग रहे हैं। यू हैव शलजम? यू हैव शलजम एज वेल? ओह, इनके पास शलजम है, वो तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। वो मेरा फेवरेट है और शलजम मैं ट्राई करूँगा मे बी इन 10 मिनट्स। ये तो चलें जी, सबसे पहले मैं आपको इसका क्रूज़ का ज़रा टूर देता हूँ, देखते हैं कैसा है। नीचे जी सीट्स हैं, ऊपर से ये बंद है, लेकिन आपका जो है ना यहाँ से आप व्यूज़ इसके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रूज़ यू गोना गेट फॉर द बॉस्फोरस टूर, जो आपको तकरीबन 1 आवर 15 मिनट का लगता है अकॉर्डिंग टू देम, अगर उन्होंने आराम से क्रूज़ चलाई तो ये है जी सीट्स इसकी। एक जा रही है क्रूज़, आई थिंक ये इनकी लोकल फेरी है जो चलती रहती है। हम इसकी बैक पे जाते हैं और देखते हैं कि जी इसकी बैक कैसी है। तो आइए मेरे साथ। चलें जी, अब मैं पहुंच गया हूं इसके पीछे और ये है जी व्यू इसका। यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है और बिल्कुल ही ये जो बोट है ये तो पानी में है। इसका जो लोअर डेक है, आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं वैसे, और बिल्कुल ही ये पानी में है। ये देखें, यहाँ से आप दरवाज़ा खोल के यहाँ पे बैठ सकते हैं अगर आपने हल्की हल्की स्विमिंग करनी है तो। अब चलते हैं जी ऊपर वाले डेक की तरफ। अब चलते हैं जी ऊपर, इनके ऊपर वाला डेक चेक करते हैं कि वो कैसा है। तो चलें जी, यहाँ से ऐसे चलते हैं। तो मोस्टली जो दुनिया है वो ऊपर वाले डेक पे ही बैठी हुई है। आप ऊपर आते हैं तो आपको हल्की हल्की जो है ना शिप वॉबल करती फील होती है। और ये है जी ऊपर वाला डेक। लोग यहाँ पे आके अपना खाना साथ ले आते हैं और एंजॉय करते हैं। हम चलते हैं जी ज़रा पीछे वाली साइड पे और देखते हैं कैसा है। तो मैं इस वक्त क्रूज़ के बीचों बीच खड़ा होके यहाँ से नज़ारा कर रहा हूँ कि भाई कैसा लगता है। अभी तो सफ़र का आगाज़ है और आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। तो ये है जी बैक ऑफ द शिप।
फ्रंट ऑफ द शिप इस तरफ बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, बल्कि ऊपर से मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट ओपन ही है। तो बड़ी प्यारी सी ब्रीज़ आपको मिलती है, ठंडी ठंडी सी, और आपको जो सीन है ना कोई भी आपका ब्लॉक नहीं होता। तो सबसे पहले जो मेडन टावर आ रहा है उसको देखते हैं और देखते हैं कि वो यहाँ से कैसा लगता है। तो यहाँ से आ गया है जी मेडन टावर, और ये है जी इस वक्त मेरे सामने मेडन टावर। हमारे कप्तान साहब बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये है जी कप्तान साहब का डेक इस यहाँ से, एंड कप्तान साहब अपनी जो है सीट संभाल के बैठे हुए हैं, और ये मैं जी कप्तान साहब के इस वक्त डेक के अंदर। और चलें जी बाहर का नज़ारा करते हैं, यहाँ से भी अच्छा व्यू है कप्तान साहब का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये हम आ गए बाहर, और ये है जी यहाँ से ऊपर का व्यू। यहाँ पे खड़े होके समुंदर का नज़ारा, और पीछे पूरा इस्तांबुल आपके पीछे, ज़बरदस्त। समटाइम्स आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं बयान करने के लिए, लेकिन सीइंग इज़ बिलीविंग वाला हिसाब है। अगर आप इधर आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें, रिकमेंडेड है। तो जी सबसे पहला जो है स्पॉट, हम उसके बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, ये वाला स्पॉट है। उसके बाद वो वाला पैलेस है जो कि वहाँ पे है, ये वाला पैलेस, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे करेगा टर्न, और साथ साथ आपको बताते हैं कि जी कौन सी जगह आ गई है। और काफ़ी जो है ना किनारे के क्लोज लेके जाते हैं ताकि आप इसको जो है अच्छे से देख सकें। और सबसे पहले जी ये पैलेस आ गया, बिल्कुल ही पास ही मेरे ये दोलमाबाची पैलेस है। उसके बाद यहाँ से वहाँ का जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही क्रूज़ आपको साथ साथ लेके जाती है। साइट सीनिंग अच्छी किस्म की साइट सीनिंग हो रही है, और दोलमाबाची पैलेस में भी काफ़ी लोग इस वक्त आई कैन सी कि वो क्यू अप कर रहे हैं, और साथ में आपको जो है अंदर जो है कमेंट्री हो रही है। तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गया ताकि जो है आपको मैं बता सकूँ। यहाँ से इसको देखने का अपना ही सीन है, काफ़ी गहरा समुंदर है। मुझे इसके पानी के उछाल से अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी जो है ना गहराई वाला समुंदर है, और यहाँ से सीन का अपना ही समा है। यहाँ पे खड़े होके बिल्कुल ऑन द एज ऑफ द बोट आप खड़े होके यहाँ पे जब देखते हैं आगे से पीछे या पीछे से आगे को, क्लासिकल व्यू है। तो इस तरीके से आपको जो है ना ये पूरा साइट सीनिंग करवाते हैं। एक और मेरे पीछे ये आ रहा है पैलेस ही, ये लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं पूरी मुकम्मल तौर पे कि ये क्या है, कब बना, कैसे बना, कितने फ्लोर्स वगैरह, एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे खड़े होके इस चीज़ का नज़ारा करने का अपना ही स्वाद है, अपना ही मज़ा है। मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि ये बोट बिल्कुल ही किनारे के पास पास चलती है, यानी कि इतना नहीं कि आपको काफ़ी दूर से ये इसका नज़ारा करवाएँ, बिल्कुल ही पास पास है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। मैं जी अंदर से लेके आया हूँ कहवा, इसको यहाँ पे टी कहते हैं, तुर्किश टी। क्रूज़ पे खड़े होके तुर्किश टी पीने का अपना ही मज़ा है। इस वक्त जो है मेरे ऊपर ब्रिज है, मैं अंडर द ब्रिज हूँ इस वक्त, जो इनका मेन दोनों कॉन्टिनेंट को, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। तो एक साइड पे एशियन साइड है और एक साइड पे यूरोपियन साइड है तुर्की की। इसके ब्रिज के इस वक्त मैं नीचे से गुजर रहा हूँ और साथ में इंजॉय कर रहा हूँ कहवा, जो कि है ये तुर्किश टी जिसको कहते हैं। तो चलें जी इस पर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि बोट के ऊपर
कहवा कैसा टेस्ट करता है। बिस्मिल्लाह। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट चॉइस फॉर एक्सीलेंट पीपल। और साथ में ट्राई करेंगे इनकी यहाँ की फेमस ट्रेडिशनल पिस्ताशियो वाली चॉकलेट बार, जो कि है ये। अल्लाह, मज़ेदार। अब जी मैं लोअर डेक पे आ गया हूँ और लोअर डेक से इसके बैक का चेक करते हैं कि वो कैसा है, आया वहाँ से कैसा नज़ारा लगता है इसका। मोस्टली दुनिया ऊपर वाले डेक पे बैठी हुई है और हम जो है यहाँ पीछे वाले डेक पे। इधर ज़रा शोर है क्योंकि इंजन जो है बिल्कुल पीछे ही होता है इनका, तो लेकिन यहाँ से भी व्यू देखने वाला है। आए चलते हैं। तो बोट का ये पीछे वाला डेक है, सबसे लोअर वाला। काफ़ी जो है इसमें शोर की आवाज़ चल रही है, शोर आते हैं आपको और आपको लाउड बोलना पड़ता है। प्लस इसमें पानी का भी शोर है जो कि ये वाला है, लेकिन मज़ेदार। यहाँ से बिल्कुल ही जो है किनारे किनारा चल रहा है और जो गहरा पानी है वो मेरे इधर है, वो यहाँ पे इस साइड पे। ज़बरदस्त। चलें जी, ये था फेरी का सफ़र, क्रूज़ ट्रिप जो आप यहाँ पे लेते हैं और नो डाउट मज़ेदार था। आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, पूरा चक्कर आपका जो है ना 1.5 आवर के करीब लगता है। प्लस आप जो है अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ देखते हैं
और नहायत ही खुशगवार किस्म का जो है ना वो ट्रिप होता है। अब हमारी जो कश्ती है वो डॉक होने लगी है, तो चलते हैं जी बाहर की तरफ। एंड दैट वाज इट। और अब ये जो है हमारी कश्ती हो जाएगी डॉक, और उसके बाद आप डॉक से ऑफ हो जाएंगे। मज़ेदार ट्रिप था, रिकमेंडेड है। और प्लस ये है कि इतना ज़्यादा जो है ना इसकी प्राइस ज़्यादा हाई नहीं है। आप नॉर्मली यहाँ पे आवाज़ें दे दे के बुला रहे होते हैं कि जी आप आ जाएं आ जाएं आ जाएं, तो आपको पहले से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट वगैरह के पास फंसने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो एजेंट्स होते हैं वो अपनी फ़ीस भी लेते हैं इसमें, अदरवाइज़ जो है आप इनसे डायरेक्ट आके लें तो ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही एक्सेस देंगे क्रूज़ का। तो दैट वाज इट जी। अब चलते हैं बाहर की तरफ, और ये इसका दरवाज़ा खुलने लगा। देखें लोग कैसे जो है वो बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। और अब चलते हैं जी बाहर की तरफ। और इस तरीके से आप क्रूज़ से बाहर वापस ज़मीन पे आ जाते हैं और इस चौक के अंदर आ जाते हैं, जो कि ये इनका फेरीज़ वाला चौक है। जगह जगह की फेरीज़ मिलती हैं। तो मैं आपको दोबारा से वन मोर टाइम बता देता हूँ कि जी ये क्रूज़ कैसे होती है। यहाँ पे आप हैं इस वक्त, ये क्रूज़ जाती है यहाँ से आपको मेडिन टावर लेके जाती है, फिर जाएगी कबातस, कबातस के बाद बेसिकतास, उसके बाद सारा करते करते अंडर द ब्रिज, ब्रिज से होते होते ये वाला पैलेस कॉन्सुलेट जो है इनकी यहाँ पे आते हैं आप। उसके बाद ये कैसल, और कैसल से घूम के फिर इस साइड पे आ जाते हैं। और उसके बाद ये यहाँ से करते 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 बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये जितने भी हैं आप नाम पढ़ लें, और फिर यहाँ पे आप आके आपको ड्रॉप ऑफ करती है। और इस क्रूज़ की प्राइस जो है ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 250 लिरासी पर पर्सन। आपको ना पूरे बॉस्फोरस का जो है ना वो ट्रिप देता है, ज़बरदस्त किस्म का। तो दैट वाज इट जी, दैट वाज ऑल अबाउट इट। और अब मिलते हैं अगले एडवेंचर पे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।